हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरजहान कुकिंग एंड व्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिकिया और सामी टिकिया। तो ये एक ही वीडियो में दो रेसिपी है, इसके लिए आपको वीडियो को पूरी देखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चना का दाल है, इसको हमने रात को ही भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग गए हैं। अगर आपने रात को भिगाना भूल गए हो तो आप 2 घंटे पहले भी भिगा सकते हैं, दाल अच्छे से भीग जाते हैं। उसके बाद में हमने इसको मिक्सी जार में लेकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही पानी ऐड करके इसको पीस ले। ऐसा पीसे, ऐसा पानी आप डालें कि जो कि ये बस उसको पीसने के लिए ही हो। तो अब हमने इसमें डाल रहे हैं कीमा। उसके बाद में ये है भुना हुआ प्याज, हल्दी 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद में हमने इसमें डाल रहे हैं नमक। अपने स्वाद के अनुसार डालिए, कितना आपने दाल और कीमा लिया है उस हिसाब से आप नमक को डालिए। और डालनी है अब अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और कुछ हरी मिर्च। सारे मसाले डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। इसको अच्छे से सबको मिला लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब हमने इसको 10 मिनट तक रख देते हैं। अब हमने एक कढ़ाई या पैन, कुछ भी आप ले सकते हैं, ले लेनी है और उसमें डाल देनी है हमने तेल। और तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद में हमने टिकिया का शेप दे देना है। आप जो चाहे शेप दे सकते हैं, राउंड भी दे सकते हैं और इसको चिपटा भी आप इसको बना सकते हैं बिस्किट की तरह। तो राउंड देने से है कि वो थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा और इसीलिए हम इसको बिस्किट का शेप दे रहे हैं। आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसको धीरे धीरे से तेल में डाल देनी है, डालकर और हमने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सारे को हम लोग बना लेते हैं। नीचे की तरफ सीख गए हो, उसके बाद में इसको धीरे धीरे से एक एक कर कर हमने इसको उलट देनी है। दोनों तरफ इसी तरह अच्छे से हम लोगों को फ्राई कर लेनी है। सबको हमने इसको, आप चाहे तो इसको ऐसे पकड़ के भी उलट सकते हैं या फिर आप इसको चम्मच से भी उलट सकते हैं। देखिए हमारे टिकिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये अंदर में कच्चे भी नहीं हैं। हमने इसको मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे करके फ्राई किया है, इसीलिए ये अच्छे से पक गए हैं। अब हमने इसको सबको निकाल लेते हैं और इसी तरह हमने फिर
जो और सब भी कीमा बचे हुए हैं सबको इसी तरह हमने तेल में फिर से डाल देंगे। ये हमने पहले ही इसका शेप बनाकर रख लिया था, इसीलिए अब हमने इसको ऐसे करके सबको तेल में डाल दे रहे हैं और सेम उसी तरह इसको भी हम लोग सेक लेते हैं। अब हमारे शामी टिकिया बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब हम लोग टिकिया की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग अब टिकिया बनाते हैं। हमने जो शामी टिकिया का जो मिक्सर बनाया था उसको जो 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखे थे, उसी वक्त ये गोश्त को हमने रेडी कर लिया था। तो हमने वीडियो में बीच बीच में इसीलिए नहीं दिखाया कि आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए इसको अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। तो आप जब 10 मिनट के लिए वो कीमा को रेस्ट पे रखे थे उसी वक्त आप इसका तैयारी करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक बर्तन में कीमा डाल दिए हैं और सेम इसको वही भुना हुआ जो प्याज था वो डाले हैं, हरी मिर्च, उसके बाद में धनिया पत्ती डालना है और इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और इसमें जो है हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, उसमें नहीं डाले थे और इसमें थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाल दे रहे हैं। तो चलिए सारे गोश्त को हम लोग पहले रेडी कर लेते हैं। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है और लास्ट में हमने रिफाइन तेल डाला हुआ है। डालकर अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो चलिए सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये भी हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देनी है। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। एक बार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हमने इसका शेप बनाना है। सेम उसी तरह जैसे आपने पहले हमने इसका शेप बनाया था, आप इसका कैसा भी आप चाहे शेप बना सकते हैं। राउंड बनाइए या बिस्किट शेप में बनाइए। तो हम इसको राउंड बना रहे हैं क्योंकि ये टिकिया फ्राई नहीं होते हैं, इसको धीमा धीमा पकाना होता है, इसीलिए ये अच्छे से अंदर भी पक जाते हैं। तो हमने इसको राउंड ही बनाया हुआ है। तो चलिए सारे को हम लोग बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालनी है, बस ज़रा सा ही डालना है। डालकर हमने इसको सबको इसी तरह राउंड राउंड करके सबको एक ही बार में हमने इसको डाल दे रहे हैं। अभी हम मेरा गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो है, इसीलिए आप चाहे तो इसको एक बार में पहले बनाकर सबको सेट करने के बाद आप गैस ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम सारे बना चुके थे इसीलिए मेरा गैस को ऑन करके रखे हैं। अब इसी तरह इसमें डाल देनी है। देखिए हमने ये पहले बना लिए थे, इसीलिए गैस ऑन करके ही हम डाल रहे थे। तो सारे को इसी तरह रख देनी है, सबको एक बार में ही रखनी है, ये एक दूसरे में नहीं चिपकते हैं। आप जितना चाहे इसमें डाल सकते हैं। आपके पास स्पेस कम हो और टिकिया ज़्यादा है तो आप इसके डबल लेयर भी लगा सकते हैं, तब भी ये एक दूसरे के साथ
नहीं चिपकते हैं। तो मेरा तो कम ही था, इसीलिए हम ऐसे इसको रख रहे हैं। ज़्यादा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते हैं। देखिए हमने सबको ऐसे रख दिए हैं और अब कर रहे हैं गैस का मीडियम फ्लेम में और इसको ऐसे करके कवर कर देनी है। देखिए बीच बीच में हमने इसको ऐसे खोल कर देखना है कि नीचे से जले नहीं, और ऐसे हमने इसको उलट देंगे। कढ़ाई को ऐसे पकड़कर और इसको जंप कराकर हमने इसको उलट देनी है। फिर देखिए 10 मिनट बाद और अच्छे से ये हो गए हैं। देखिए बीच में ये पानी भी छोड़ता है, तो पानी से अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हमने इसको ऐसे करके उलट पलट कर सकते हैं, ये नहीं टूटेंगे। हमारे ये टिकिया भी बनकर बिल्कुल तैयार है और अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसको निकालकर आप टिफ़िन में करके इसको फ्रीज कर सकते हैं, और जब आपको खाने का मन हो उस वक्त आप इसको निकालिए, गरम करिए या फ्राई करिए, आप खा सकते हैं। आप चाहे तो जैसे हम लोग अंडा करी बनाते हैं उसी टाइप से इसका सब्जी भी आप बना सकते हैं। सेम वही प्रोसेस से खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इसका सब्जी। तो आशा करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।